नमस्कार दोस्तों, बुक बाइट्स विथ राम चैनल पर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में। शक्ति सिर्फ प्रतिक्रिया देने में नहीं, बल्कि सही वक्त पर सही चीजों को अनदेखा करने में होती है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई। चलिए मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। हम सबके पास ध्यान और ऊर्जा सीमित होती है। मतलब आपकी और मेरी जितनी भी एनर्जी है वो अनंत नहीं है। जब हम हर छोटी बड़ी बात पर रिएक्ट करते हैं तो हम अपनी एनर्जी और टाइम दोनों खो देते हैं। इमेजिन करो, अगर आप दिन भर हर चीज पर तुरंत रिएक्ट करते रहो, चाहे वो कोई छोटी बात हो या बड़ी बात, तो आप न सिर्फ थक जाओगे बल्कि अंदर से मेंटली भी स्ट्रेस्ड महसूस करोगे। और वहीं जो लोग सिलेक्टिवली यानी चुनिंदा चीजों पर ध्यान देते हैं और बाकी को इग्नोर करना सीख जाते हैं, वही अपनी असली ताकत को समझ पाते हैं। यही वजह है कि रिएक्ट न करना वीकनेस नहीं है, बल्कि यह सेल्फ कंट्रोल की सबसे ऊंची लेवल है। जब आप सीख जाते हैं कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, तो आप इमोशनली बहुत मजबूत बन जाते हैं। तनाव कम होता है, आपका दिमाग साफ रहता है और आप बेटर डिसीजंस ले पाते हैं। आज की ये वीडियो आपको वो स्ट्रेटजीज बताएगी जिससे आप अपनी रिएक्शन को कंट्रोल करना सीखोगे और अपने जीवन में शांति ला पाओगे। क्योंकि असली ताकत सिर्फ बोलने में नहीं, बल्कि सही वक्त पर चुप रहने और अपनी एनर्जी सही जगह लगाने में होती है। हम अक्सर ऐसा महसूस करते हैं कि कोई हमें कुछ कहे तो हमें तुरंत जवाब देना चाहिए। जैसे कोई हमारे खिलाफ बोले तो हमें भी उसी टोन में जवाब देना चाहिए। लेकिन सच ये है कि हर बात पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। हर रिएक्शन हमारी एनर्जी, टाइम और मेंटल पीस को खा जाता है। थोड़ा सोचिए, अगर आप हर छोटी बात पर रिएक्ट करते रहो तो आप थक जाएंगे, उलझ जाएंगे और अंदर से बेचैन हो जाएंगे। कई बार लोग जानबूझकर प्रोवोकेटिव बातें करते हैं ताकि आपकी रिएक्शन मिल सके। ऐसे में अगर आप चुप रहो या सोच समझकर जवाब दो तो आप सिचुएशन को कंट्रोल कर लेते हो। जब आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते तो आपको सोचने का मौका मिलता है। आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या इस बात पर ध्यान देना जरूरी है या नहीं। कई बार सामने वाला बस आपकी अटेंशन चाहता है और आपकी रिएक्शन ही उसे वही देता है। तो अगली बार जब कोई बात आपके दिल को छू जाए तो तुरंत जवाब मत दीजिए। कुछ सेकंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए, क्या यह बात वाकई मेरे ध्यान के लायक है। अक्सर जवाब होगा नहीं। याद रखिए, रिएक्शन से हम दूसरों के कंट्रोल में आ जाते हैं और बिना रिएक्ट किए हम अपने कंट्रोल में रहते हैं। धैर्य ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जोर से चिल्लाता है या गुस्सा करता है, बल्कि वो होता है जो मुश्किल वक्त में भी अपनी काल्मनेस बनाए रखता है। धैर्य का मतलब कमजोर होना नहीं, बल्कि समझदार होना है। जब सब लोग जल्दी में गलत डिसीजंस ले रहे हों, तो अगर आप शांत रहकर सोचो तो आप हमेशा बेहतर फैसला कर पाओगे। इमोशन हमारे अंदर आते जाते रहते हैं। गुस्सा, दुख, जलन, डर, असुरक्षा, ये सब नेचुरल फीलिंग्स हैं। पर समस्या तब होती है जब हम इन इमोशंस के बहाव में बह जाते हैं और अपना संतुलन खो देते हैं। जैसे तेज बहती नदी में बिना नाव के उतरना रिस्की होता है, वैसे ही बिना समझ के इमोशंस में बह जाना हमें गलत रास्ते पर ले जा सकता है। कई बार हम गुस्से में ऐसे शब्द बोल देते हैं जिनका पछतावा सालों तक रहता है। लेकिन याद रखिए, इमोशंस टेम्पररी होते हैं। वो आते हैं और चले जाते हैं। अगर आप उन्हें रोकने की कोशिश करोगे तो वो और जोर से वापस आएंगे। लेकिन अगर आप उन्हें सिर्फ एक मेहमान की तरह देखो तो वो बिना नुकसान पहुंचाए चले जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि इमोशंस को डिनाई करो, बल्कि उन्हें पहचानो और एक्सेप्ट करो। जब गुस्सा आए तो खुद से कहो, हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, पर मैं इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। यही है इमोशनल इंटेलिजेंस। चुप्पी सबसे असरदार जवाब हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बोलने से बेहतर होता है चुप रहना। लोग चुप्पी को वीकनेस समझते हैं, लेकिन असल में यह विजडम और सेल्फ कंट्रोल है। जब कोई आपको प्रोवोक करे या उकसाए, तो अगर आप उसी में एनर्जी डाल के बहस करोगे तो आप उसी के गेम में फंस जाओगे। लेकिन जब आप शांत रहते हो तो आपकी चुप्पी सामने वाले को असहज कर देती है। कभी कभी चुप रहना इतना पावरफुल होता है कि सामने वाला खुद सोचने पर मजबूर हो जाता है। और जब हम सोच समझकर जवाब देते हैं तो वो शब्द लोगों के दिल तक पहुंचते हैं, रिश्तों को बचाते हैं और आपकी इज्जत बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए, हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती और हर बात पर बोलना आपकी ताकत नहीं है। आपकी असली ताकत आपकी सोच, आपकी समझदारी और आपका सेल्फ कंट्रोल है। आगे इस वीडियो में हम आपको ऐसे टिप्स और टेक्निक्स बताएंगे जिससे आप अपनी रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकेंगे, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ा सकेंगे और एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द ट्रैप ऑफ इंस्टेंट रिएक्शन,
हर इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है सोचे बिना जवाब देना। इमेजिन करो, कोई आपको कुछ उल्टा सीधा कहता है, आपका दिमाग इंस्टेंटली बॉयल करने लगता है और आप भी पलटकर जवाब दे देते हैं। लेकिन कुछ घंटे बाद जब आप अकेले बैठते हो तो सोचते हो, काश मैंने थोड़ा रुक कर सोचा होता। वेलकम टू द ट्रैप ऑफ इंस्टेंट रिएक्शन, जहां हम खुद के ऊपर कंट्रोल खो देते हैं और मोमेंट के इमोशन से इन्फ्लुएंस्ड होकर कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसका रिग्रेट हमें बहुत बात तक रहता है। Why do we react instantly? हमारे दिमाग में एक पुरानी सिस्टम है जिसे कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। Thousands of years ago ये सिस्टम हमें सर्वाइवल के लिए जरूरी था। डेंजर दिखा तो भागो या लड़ो। रिएक्ट पर सोचो, क्या हर बार रिएक्ट करना जरूरी है? क्या साइलेंस में ज्यादा पावर नहीं होती? द साइकोलॉजी ऑफ रिएक्शन में लॉजिक नहीं होता, सिर्फ इमोशन होता है। और जब आप इमोशन से बोलते हो तो सामने वाला सिर्फ आपका टोन सुनता है, आपकी बात नहीं। जस्टिस ओ मैल्कम इस बुक में ब्यूटिफुली समझाते हैं कि द पर्सन हु रिएक्ट्स इज द पर्सन हु इज बीइंग कंट्रोल्ड। जब आप किसी की बात पर फौरन रिएक्ट करते हो तो असल में आप उसे परमिशन दे रहे हो कि वो आपके इमोशंस का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले ले। एग्जाम्पल लो, आप पीसफुली बैठे हो, कोई पास आकर कहता है तुम्हारा काम तो हमेशा बेकार होता है। आप गुस्से में आकर जवाब देते हो, तुम कौन होते हो मुझे जज करने वाले। अब लड़ाई एस्केलेट हो जाती है। लेकिन अगर आप 3 सेकंड रुकते, गहरी सांस लेते और खुद से पूछते क्या यह जवाब देना जरूरी है, तो शायद साइलेंस ही आपका सबसे लाउड आंसर होता। द पावर ऑफ द पॉज। पॉज इज अ सुपर पावर। जब आप रिएक्ट नहीं करते तो आप रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं। रिएक्ट करना आसान है क्योंकि वो ऑटोमेटिक होता है। रिस्पॉन्ड करना मुश्किल है क्योंकि वो अवेयरनेस से आता है। जस्ट एक पॉज आपकी पूरी एनर्जी को शिफ्ट कर सकता है। फ्रॉम एंगर टू अवेयरनेस, फ्रॉम ईगो टू एम्पैथी, फ्रॉम केओस टू क्लैरिटी। रिमेंबर दिस लाइन, स्ट्रॉन्ग लोग रिएक्ट नहीं करते, वो ऑब्जर्व करते हैं। रेपिटेशन ऑफ द ट्रैप। अब आप सोचेंगे, मैं कोशिश करता हूं रिएक्ट ना करने की, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि आपने खुद को ट्रेनिंग नहीं दी है। जैसे जिम में मसल्स बनती हैं डेली रेपिटेशन से, वैसे ही रिएक्शन कंट्रोल बनता है डेली अवेयरनेस से। हर बार जब आप इंपल्स को रोकते हो, आप इनर स्ट्रेंथ को ग्रो करते हो। स्मॉल विक्टरीज बिल्ड बिग कंट्रोल। रियल लाइफ आउटकम। एक बार एक व्यक्ति ने जस्टिस मैल्कम से पूछा, अगर मैं हर बार चुप रहूं तो लोग मुझे वीक नहीं समझेंगे? उनका जवाब था, लेकिन जब तू खुद के ऊपर कंट्रोल पा लेगा तो तुझे समझने की जरूरत ही नहीं रहेगी कि लोग तुझे क्या समझते हैं। दैट्स द शिफ्ट। रिएक्ट करना दूसरों को इंपैक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करना आपको ट्रांसफॉर्म करता है। कंक्लूजन ऑफ चैप्टर 1। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई आपको प्रोवोक करे, स्टॉप, ब्रीथ, ऑब्जर्व एंड देन डिसाइड, क्या यह जवाब डिजर्व करता है? बिकॉज रिएक्शन आपको मोमेंटरीली जीत दिला सकता है, लेकिन कंट्रोल आपको जिंदगी में मास्टर बना सकता है। अब सवाल यह है, अगर हम इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करें तो फिर क्या करें? क्या चुप रहना ही सॉल्यूशन है? चैप्टर 2 में जानिए वो माइंडसेट शिफ्ट जो आपको सिखाएगा डोंट रिएक्ट, अंडरस्टैंड, जहां आप सामने वाले के शब्द नहीं, उसकी पीड़ा सुनना सीखेंगे। स्टे ट्यून्ड। चैप्टर 2, डोंट रिएक्ट, अंडरस्टैंड। हर शब्द के पीछे एक दर्द होता है। अगर तुम समझ सको तो जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थिंक अबाउट दिस। किसी ने आपको बुरी तरह डांट दिया, बेइज्जत कर दिया या नीचा दिखा दिया। आपका पहला इंस्टिंक्ट क्या होता है? मैं इसका जवाब दूंगा। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि वो इंसान ऐसा बोल क्यों रहा है? क्या वो खुद किसी इंटरनल पेन से गुजर रहा है? जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं, रिएक्शन बंद करो और अंडरस्टैंडिंग शुरू करो, क्योंकि जब आप समझने लगते हैं तब आपको रिस्पॉन्ड करने की जरूरत कम पड़ती है। द हिडन मैसेज बिहाइंड वर्ड्स। हर इंसान के वर्ड्स के पीछे एक रीजन होता है। शायद बचपन का ट्रॉमा, शायद इनसिक्योरिटी या शायद फ्रस्ट्रेशन। इमेजिन करो, कोई कॉलीग बोलता है तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत खराब है, तुम्हारे जैसा कोई भी कर सकता है। अब या तो आप रिएक्ट करो और कहो तुम खुद क्या कर लेते हो, या फिर एक मोमेंट के लिए पॉज लेकर समझो, क्या वो इनसिक्योर है? क्या उसे खुद पर डाउट है? आपका रिस्पॉन्स बदल जाएगा, क्योंकि अब आप उसके शब्द नहीं, उसकी स्थिति देख रहे हो। रिस्पॉन्ड विथ क्यूरियोसिटी, नॉट ईगो। जब आप समझने की कोशिश करते हो तो आपकी ईगो पीछे हटती है और आपकी क्यूरियोसिटी आगे आती है। आप पूछते हो, आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं? क्या मैं आपकी किसी बात से हर्ट कर गया? क्या कुछ ऐसा हुआ है जो आप शेयर करना चाहें? अब इमेजिन करो, सामने वाला भी थोड़ा सॉफ्ट हो गया। क्यों? बिकॉज आपने फाइट नहीं चुनी, आपने कनेक्शन चुना।
अंडरस्टैंडिंग इज इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा हिस्सा है दूसरों की इमोशनल स्टेट को पढ़ना और खुद को शांत रखना। मैल्कम कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग डजंट मीन यू अग्री, इट मीन्स यू राइज अबव। इसका मतलब यह नहीं कि आप सामने वाले से सहमत हो गए, बल्कि आप उस लेवल पर पहुंच गए जहां आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं। एक स्ट्रांग इंसान हमेशा खुद से पूछता है, यह इंसान ऐसा क्यों कह रहा है, इसके वर्ड्स के पीछे कौन सी कहानी छिपी है। कोल्ड माइंड, क्लियर रिस्पॉन्स। जब आप रिएक्ट करते हो आपका दिमाग हॉट हो जाता है और जजमेंट ब्लरी, लेकिन जब आप समझते हो तो आपका दिमाग काल्म रहता है और क्लैरिटी आ जाती है। रियल ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस विद इन। एक समय था जब मैल्कम खुद रिएक्टिव थे, लेकिन उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, मैं दूसरों के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने अंदर समझ की शक्ति क्यों नहीं बना सकता। और वही सवाल आपको भी खुद से पूछना चाहिए। कंक्लूजन ऑफ चैप्टर 2। तो अगली बार जब कोई आपको हर्ट करे तो रुकिए, रिएक्ट मत कीजिए, इंस्टेड समझने की कोशिश कीजिए ये इंसान इस वक्त क्या फील कर रहा है। बिकॉज जब आप समझते हो तो आपको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, आप जीत जाते हो बिना एक शब्द बोले। लेकिन समझना तब और मुश्किल हो जाता है जब सामने वाला आपको डिसरिस्पेक्ट करे या आपकी बाउंड्रीज को बार बार क्रॉस करे। अब सवाल उठता है, क्या हर बार शांत रहना सही है? क्या कभी कभी असर्टिव होना भी जरूरी है? चैप्टर 3 में जानिए, काम इज नॉट वीकनेस, असर्टिंग विदाउट एक्सप्लोडिंग, जहां आप सीखेंगे शांत रहकर भी कैसे अपनी पावर दिखानी है। स्टे ट्यून्ड। चैप्टर 3, साइलेंस इज पावर। जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाले के अंदर शोर शुरू हो जाता है। कभी कभी सबसे शक्तिशाली जवाब होता है कोई जवाब ना देना। साइलेंस जो वर्ड से ज्यादा तेज बोलता है। जब कोई आपको नीचा दिखाए, प्रोवोक करे या इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, आपकी पहली इंस्टिंक्ट होती है जवाब देना। लेकिन क्या आपने कभी यह देखा है कि आपकी चुप्पी सामने वाले को बेचैन कर देती है? क्योंकि साइलेंस में एक अजीब सी ताकत होती है। वर्ड्स क्रिएट फायर बट साइलेंस क्रिएट स्टॉर्म। इमेजिन कीजिए, किसी ने आपको इंसल्ट किया सबके सामने। अब आप भी चिल्ला सकते हैं, जवाब दे सकते हैं और एक और फाइट शुरू हो सकती है। लेकिन अगर आप चुप रह जाएं, सिर्फ उसकी आंखों में देखकर मुस्कुरा दें, तो आप उसके कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है, ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा? क्या इसे फर्क ही नहीं पड़ता? या ये मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत है? एंड दैट्स द रियल पावर ऑफ साइलेंस। साइलेंस इज इनर मास्टरी। जस्टिस ओ मैल्कम लिखते हैं, साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ इमोशन, इट इज द प्रेजेंस ऑफ कंट्रोल। चुप रहना मतलब सप्रेस करना नहीं, बल्कि समझदारी से वेट करना है। यह दर्शाता है कि आप अपनी इमोशंस के गुलाम नहीं हैं, आप मास्टर हैं अपने अंदर चल रही लड़ाइयों के। जो इंसान चुप रह सकता है वो दुनिया के शोर में भी क्लैरिटी पा सकता है। साइलेंस ब्रेक्स ईगो बैटल्स। जब दो ईगो आपस में टकराते हैं तो लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, लेकिन जब एक ईगो सामने वाले की चुप्पी से टकराती है वो टूटने लगती है। क्यों? क्योंकि साइलेंस एक मिरर की तरह काम करता है, सामने वाले को उसकी ओन इनसिक्योरिटी दिखाता है। मैल्कम कहते हैं, योर साइलेंस फोर्सेस अदर्स टू फेस देयर ओन नॉइज। स्ट्रेटेजिक साइलेंस वर्सेस पैसिव साइलेंस। अब एक सवाल, क्या हर बार चुप रहना सही है? नहीं। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजिक साइलेंस और पैसिव साइलेंस। स्ट्रेटेजिक साइलेंस है जब आप जानते हैं कि बोलने से ज्यादा असर चुप रहने से पड़ेगा। पैसिव साइलेंस है जब आप डर के मारे चुप रहते हैं। पावरफुल साइलेंस तब होता है जब आप चुप रहने का डिसीजन कॉन्शियसली लेते हैं, ना कि डर या हेल्पलेसनेस में। दैट्स व्हाई योर साइलेंस शुड कम फ्रॉम स्ट्रेंथ नॉट फियर। रियल लाइफ सिनेरियो, कोई आपको गाली दे रहा है ऑनलाइन, आपके काम को नीचा दिखा रहा है, कैरेक्टर पर डाउट कर रहा है। अब आप दो रास्तों पर जा सकते हो, एक एक कमेंट का जवाब दो, जस्टिफाई करते जाओ, या फिर एक भी शब्द ना कहो और साइलेंटली अपना काम इतना अच्छा बना दो कि वही लोग मजबूर हो जाएं तारीफ करने को। द सेकंड पाथ टेक्स मोर स्ट्रेंथ बट इट लीड्स टू मोर रिस्पेक्ट, ग्रोथ एंड पीस। कंक्लूजन ऑफ चैप्टर 3। साइलेंस इज नॉट वीकनेस, इट्स अ डिसिप्लिन, अ शील्ड और कभी कभी एक सोर्ड भी। जब आप हर बात का जवाब नहीं देते, आप स्ट्रॉन्गर लगते हैं, वाइजर भी और अनटचेबल भी। क्योंकि जिस इंसान के पास जवाब देने की जरूरत नहीं होती वो खुद में ही कंप्लीट होता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, अगर साइलेंस इतना पावरफुल है तो क्या हमें हमेशा चुप रहना चाहिए? क्या हर सिचुएशन में रिएक्ट ना करना ही सही है? नेक्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे चैप्टर 4, द आर्ट ऑफ द पॉज। जब बोलना जरूरी हो तो कैसे बोलें, जहां हम समझेंगे कब साइलेंस तोड़ना चाहिए और कैसे। स्टे विद अस।
because the real mastery begins now. Chapter 4, The Art of the Pause. Every second you pause, you gain power over your reaction. जस्टिस और मैल्कम जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच होता है। रिएक्शन होता है बिना सोचे इमोशन में बहकर बोल देना। रिस्पॉन्स होता है एक ठहराव के बाद सोचकर जवाब देना। और उस पॉज के अंदर छुपी है असली ताकत। द पॉज, वो सेकंड्स जब आप कुछ नहीं कहते पर सब कुछ बदल सकता है। द पावर लाइज इन द स्पेस। मैल्कम लिखते हैं, बिटवीन ट्रिगर एंड रिएक्शन देयर इज अ स्पेस। इन दैट स्पेस इज योर पावर टू चूज योर रिस्पॉन्स। जब कोई आपको इंसल्ट करता है, ब्लेम करता है, प्रोवोक करता है, तब आपका दिमाग तेजी से रिएक्ट करना चाहता है। लेकिन अगर आप बस 3 सेकंड रुक जाएं, बस 3 सेकंड, तो आपका सबकॉन्शियस रिएक्शन रुक जाता है और कॉन्शियस डिसीजन शुरू होता है। यह पॉज ही तय करता है कि आप कठपुतली बनेंगे अपनी इमोशंस के या नायक बनेंगे अपने माइंड के। पॉज इज नॉट वीकनेस, इट्स प्रिसीजन। पॉज लेने का मतलब यह नहीं कि आप डर गए या आप कंफ्यूज हो, बल्कि इसका मतलब है आई चूज टू रिस्पॉन्ड विद क्लैरिटी, नॉट केओस। सोचिए, एक ट्रेन्ड सोर्ड्समैन हर वार से पहले पॉज लेता है। क्यों? क्योंकि वो बिना सोचे स्विंग नहीं करता। वो समझता है कि हर एक मूव को मेजर करना जरूरी है। उसी तरह इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान भी हर इंसल्ट, आर्ग्यूमेंट या गुस्से के मौके पर पॉज करता है। द इनर मैकेनिज्म ऑफ पॉज। मैल्कम बताते हैं कि हर इंसान के अंदर एक रिएक्शन लूप होता है। ट्रिगर, इमोशन, इंपल्स, रिएक्शन। लेकिन जब आप पॉज लेते हैं तो आप उस लूप को तोड़ देते हैं। आप इमोशन को एक्नॉलेज करते हैं बिना उस इमोशन के गुलाम बने। और तब आपके पास 3 सवाल होते हैं जो पॉज में उठते हैं। इज इट वर्थ रिएक्टिंग टू? विल माई रिस्पॉन्स क्रिएट पीस और मोर केओस? एम आई बीइंग लेड बाय ईगो और विजडम? इस पॉज में ही छुपा है आपका सेल्फ कंट्रोल, आपकी मैच्योरिटी और आपका असली ग्रोथ। रियल लाइफ सिनेरियो। एक बार इमेजिन कीजिए, आपका बॉस आपके काम पर गलत इल्जाम लगा देता है, सबके सामने आपकी बेइज्जती करता है। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। तुरंत गुस्से में बोलना, इट्स नॉट माई फॉल्ट, या फिर एक गहरी सांस लेकर पॉज लेना, उस मोमेंट में कायम रहना और बाद में क्लैरिटी से बात करना। पहला रास्ता आपको सेटिस्फैक्शन देगा, शायद कुछ मिनटों के लिए। दूसरा रास्ता आपको रिस्पेक्ट, पावर और लॉन्ग टर्म पीस देगा। मैल्कम कहते हैं, पावरफुल पीपल आर नॉट दोज हु स्पीक लाउडेस्ट, बट दोज हु स्पीक लास्ट एंड वाइजली। कंक्लूजन ऑफ चैप्टर 4। द पॉज छोटा सा एक्ट है, लेकिन उसमें छुपा है एक बड़ा बदलाव। वो आपको रिएक्शन से बचाता है, रिफ्लेक्शन देता है। वो आपके वर्ड्स को शार्प बनाता है और आपकी प्रेजेंस को इंपैक्टफुल। जब आप बोलने से पहले पॉज लेते हैं, आप सामने वाले से नहीं, अपने आप से कनेक्ट करते हैं। एंड डेट इज द बिगिनिंग ऑफ ट्रू सेल्फ मास्टरी। लेकिन अब एक सवाल खड़ा होता है, क्या हम हर बार खुद को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम अपने ट्रिगर्स को पहचान सकते हैं, उन्हें मैनेज कर सकते हैं? चैप्टर 5, नो योर ट्रिगर्स। अपनी भावनाओं के पीछे छुपे ट्रिगर्स को कैसे पहचानें और ट्रांसफॉर्म करें। बिकॉज वंस यू नो योर ट्रिगर, you can defuse the emotional bomb before it explodes. Stay tuned, because the next truth might change the way you deal with your deepest emotions. Chapter 5, Know Your Triggers. You can't control what you're not aware of. Justice O. Malcolm. हर इंसान के अंदर कुछ इनविजिबल बटन होते हैं, जिन्हें कोई दबा दे तो हम एक्सप्लोड कर देते हैं, कभी गुस्से से, कभी दुख से, कभी इनसिक्योरिटी से। इन बटनों को ही मैल्कम कहते हैं ट्रिगर्स। और जब तक हम इन ट्रिगर्स को नहीं पहचानते, हम सिर्फ एक पपेट हैं अपनी इमोशंस के हाथों। व्हाट आर ट्रिगर्स? ट्रिगर का मतलब है एक छोटी सी घटना जो एक बड़ी इमोशनल रिएक्शन को एक्टिवेट कर देती है। कभी कभी सिर्फ किसी का टोन ही हमारे अंदर वॉल्केनो जगा देता है। कभी कोई स्पेसिफिक वर्ड, कोई एक्सप्रेशन, कोई साइलेंस भी हमें परेशान कर देता है। जैसे कोई कह दे, तुम कभी कुछ कर ही नहीं सकते, तो उस एक सेंटेंस में छुपा होता है हमारा बचपन का डर, हमारी कभी की गई स्ट्रगल, या वो ताना जो हमें बार बार सुनाया गया। That's not just a sentence, that's a trigger. Self-reflection is the key, मैल्कम लिखते हैं। Triggers are not about the person in front of you. They are about the unresolved parts within you. इसका मतलब ये है, जब कोई हमें हर्ट करता है, असल में वो हमारे अंदर की किसी पुरानी वूंड को छू रहा होता है। तो सबसे पहला काम है अपने ट्रिगर्स को पहचानना। हर बार जब आप ओवर रिएक्ट करें, पॉज करें और खुद से पूछें, मैं अभी इतना डिस्टर्ब्ड क्यों हो गया? क्या यह बात मुझे किसी पुराने अनुभव की याद दिला रही है? क्या यह डर, शर्म या रिजेक्शन से जुड़ी है? अगर आप ईमानदारी से जवाब ढूंढते हैं,
तो आप अपने इमोशनल ब्लूप्रिंट को डिकोड कर सकते हैं। पास्ट कंडीशनिंग, प्रेजेंट ट्रिगर जस्टिस। ओ मैल्कम कहते हैं, हमारे मैक्सिमम ट्रिगर्स बचपन के कंडीशनिंग से बनते हैं। कभी आप इग्नोर्ड हुए, कभी कंपेयर किया गया, कभी लव कंडीशनल मिला। अब जब भी कोई उसी पैटर्न को छूता है, आपका नर्वस सिस्टम उसे डेंजर मान लेता है और आप रिएक्ट करने लगते हैं जैसे फाइट और फ्लाइट मोड में आ गए हों। पर आप अब बच्चे नहीं हैं, अब आपके पास अवेयरनेस है और अवेयरनेस ही वो पावर है जो आपको फ्रीडम देती है। अ रियल लाइफ इनसाइट। इमेजिन कीजिए, आपका पार्टनर आपको किसी और से कंपेयर करता है। आप अंदर ही अंदर बॉयल करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन में आपके पेरेंट्स भी आपको दूसरों से कंपेयर करते थे। सेम पैटर्न, सेम वुंड, बस पर्सन बदल गया है। इसलिए मैल्कम कहते हैं, डोंट अटैक द पर्सन, हील द वुंड। ट्रिगर पर रिएक्ट मत कीजिए, इंस्टेड उसे एक मैसेंजर की तरह देखिए जो आपको आपके इनर पेन की तरफ इशारा कर रहा है। हाउ टू वर्क ऑन योर ट्रिगर्स। मैल्कम एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस बताते हैं। 1. नोटिस द रिएक्शन। जब भी आप इमोशनल हो, ऑब्जर्व करें, हार्ट रेट, थॉट्स, टेंशन। 2. नेम द ट्रिगर। मुझे ऐसा क्यों लगा? क्या किसी पुराने अनुभव से यह फेमिलियर है? 3. न्यूट्रलाइज इट। डीप ब्रेथ्स, जर्नलिंग, थेरेपी या पॉजिटिव एफर्मेशंस, वो सब टूल्स यूज कीजिए जो आपको रेगुलेट करने में हेल्प करें। ओवर टाइम ट्रिगर्स लूज देयर पावर, क्योंकि अब आप उन्हें आइडेंटिफाई और अंडरस्टैंड कर चुके हैं। कंक्लूजन ऑफ चैप्टर 5। ट्रिगर आपकी कमजोरी नहीं है। ट्रिगर तो एक रास्ता है खुद को जानने का, खुद को हील करने का। जब आप अपने अंदर के उन हिस्सों को पहचान लेते हैं जो हर्ट हैं, इनकम्प्लीट हैं, तो आप दूसरों की बातों को सिर्फ बात की तरह सुनते हैं, ना कि पर्सनल अटैक की तरह। मैल्कम ब्यूटिफुली कहते हैं, द मोर यू अंडरस्टैंड योर ट्रिगर्स, द लेस दे कंट्रोल यू। लेकिन अब सवाल ये है, जब सब कुछ अंदर का है तो हम बाहर की दुनिया से कैसे डील करें? क्या हम लोगों को बाउंड्रीज के जरिए मैनेज कर सकते हैं बिना रिएक्ट किए? क्या हम असर्टिव बन सकते हैं और फिर भी पीसफुल रह सकते हैं? अगला चैप्टर है चैप्टर 6, बाउंड्रीज। कैसे दूसरों को लिमिट करना खुद से प्यार करने का सबसे बड़ा तरीका है। बिकॉज वेन यू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, यू डोंट पुश पीपल अवे, यू प्रोटेक्ट द पीस यू वर्कड सो हार्ड टू बिल्ड। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अगला सच आपको आपके रिलेशनशिप्स का मिरर दिखा सकता है। चैप्टर 6, सेट बाउंड्रीज विदाउट गिल्ट। कैसे बनाए मजबूत लिमिट्स बिना डर और पछतावे के। Because knowing your trigger is step 1. Protecting yourself from repeat triggers, that's the real power. Stay with me, because real strength begins at the edge of your comfort. Chapter 6. Set boundaries without guilt. Boundaries are not walls, they are bridges to self-respect. Justice और मैल्कम हमारे रिश्तों में सबसे जरूरी लेकिन सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड चीज है बाउंड्रीज। बहुत बार हम दूसरों के लिए हाँ कह देते हैं, लेकिन दिल में दर्द उठता है। हम सोचते हैं, क्या मैं सेल्फिश तो नहीं बन रहा? क्या मैं प्यार नहीं दिखा रहा? लेकिन मैल्कम कहते हैं, सेटिंग बाउंड्रीज इज एन एक्ट ऑफ लव, सेल्फ लव। गिल्ट, द इनविजिबल चेन। गिल्ट एक इनविजिबल चेन है जो हमें अपनी लिमिट्स बनाने से रोकती है। हम डरते हैं कि अगर हम ना कहेंगे तो लोग नाराज होंगे, या हमारा रिश्ता टूट जाएगा, या हम अकेले हो जाएंगे। पर सच तो यह है, जब आप बाउंड्रीज सेट नहीं करते तो आप खुद को दर्द देते हैं, आप अपनी नीड्स को दबा देते हैं, अपने इमोशंस को इग्नोर करते हैं और धीरे धीरे रिजेंटमेंट का पॉइजन आपके दिल में फैल जाता है। वाई बाउंड्रीज मैटर? जस्टिस मैल्कम बताते हैं, बाउंड्री इज लाइक अ प्रोटेक्टिव शील्ड। ये आपको दूसरों की डिमांड्स, क्रिटिसिज्म और इमोशनल ओवरलोड से बचाता है। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर बार दूसरों के प्रॉब्लम्स उठाएंगे, उनकी नेगेटिव एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे, तो आपकी खुद की पीस कहां बचेगी? बाउंड्री बनाना मतलब है, मैं अपनी वैल्यू जानता हूं, मैं अपने टाइम, एनर्जी और इमोशंस को बचाता हूं। हाउ टू सेट बाउंड्रीज विदाउट गिल्ट। मैल्कम एक पावरफुल तरीका बताते हैं। 1. आइडेंटिफाई योर लिमिट्स। सबसे पहले समझिए आपकी पर्सनल स्पेस, टाइम और एनर्जी की लिमिट्स क्या हैं। टू कम्युनिकेट क्लियरली, बिना डर के साफ साफ बताइए, मैं इस बात के लिए अवेलेबल नहीं हूं, या मुझे इस तरह से बात करना पसंद नहीं है। 3. प्रैक्टिस सेइंग नो। नो कहना सीखिए बिना एक्सक्यूज दिए। रिमेंबर, नो इज अ कंप्लीट सेंटेंस। फॉर एक्सेप्ट योर फीलिंग्स। शुरुआत में गिल्ट आएगा, ये नॉर्मल है, लेकिन धीरे धीरे आप समझेंगे गिल्ट आपकी ग्रोथ की प्राइस है, न कि पनिशमेंट। रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचिए, आपका एक दोस्त बार बार आपकी हेल्प मांगता है, लेकिन आपको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी होती है।
अगर आप हर बार हाँ कहेंगे तो आप खुद थक जाएंगे, आप एम्प्टी फील करेंगे। मैल्कम कहते हैं, अ ट्रू फ्रेंड विल रिस्पेक्ट योर बाउंड्री एंड योर ऑनेस्टी। जब आपने बाउंड्रीज सेट कर ली तो आपके रिश्ते और भी मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि अब आप इमोशनली बैलेंस्ड हैं। अब आप प्यार भी कर सकते हैं और खुद को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फाइनल थॉट, बाउंड्रीज सिर्फ ना कहने की ताकत नहीं है, ये खुद से प्यार करने की एक प्रैक्टिस है जो आपको बताती है कि आप इंपॉर्टेंट हैं, आपकी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट हैं और आपकी पीस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैल्कम के शब्दों में, विदाउट बाउंड्रीज लव टर्न्स इनटू सेल्फ सैक्रिफाइस, विद बाउंड्रीज लव टर्न्स इनटू रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम। लेकिन अब सवाल उठता है, जब हम बाउंड्रीज सेट कर लेते हैं तो क्या हम फिर भी दूसरों के इमोशंस को समझ पाएंगे? क्या हम अपनी पीस बनाए रखते हुए दूसरों के साथ एम्पैथी बना सकते हैं? अगला चैप्टर है चैप्टर 7, प्रैक्टिस एम्पैथी विदाउट अब्सॉर्बिंग पेन। चैप्टर 7, द बैलेंस ऑफ एम्पैथी एंड डिटैचमेंट। कैसे बनाएं परफेक्ट हार्मनी अपने दिल की आवाज और दिमाग की सोच में। बिकॉज सेटिंग बाउंड्रीज इज जस्ट द बिगिनिंग। True power comes when you balance your heart and mind. Stay tuned because your journey to emotional mastery is just getting deeper. Chapter 7, the balance of empathy and detachment. Empathy without detachment leads to emotional overwhelm. Justice O. Malcolm. हम सभी चाहते हैं कि हम दूसरों के दर्द को समझें, उनका साथ दें। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि कहीं ज्यादा समझने की वजह से आपकी खुद की ऊर्जा खत्म हो रही है? आप इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं। जस्टिस ओ मैल्कम इस चैप्टर में बताते हैं कि कैसे एम्पैथी और डिटैचमेंट के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाना जरूरी है, क्योंकि बिना बैलेंस के एम्पैथी आपको कमजोर कर सकती है। एम्पैथी, द हार्ट्स गिफ्ट। एम्पैथी मतलब दूसरों के इमोशंस को समझना, उनके जज्बातों में खुद को डाल पाना। यह हमारी ह्यूमैनिटी की सबसे खूबसूरत क्वालिटी है। लेकिन जब एम्पैथी में कोई सीमा ना हो तो आप अपने आप को इमोशनल ओवरलोड दे देते हैं। आप दूसरों के दुख को अपने अंदर ले लेते हैं और इससे आपका मन बेचैन हो जाता है। डिटैचमेंट, द माइंड शील्ड। डिटैचमेंट मतलब एक हेल्थी इमोशनल डिस्टेंस बनाना। यह कोई कोल्ड या अनकेयरिंग बिहेवियर नहीं है, बल्कि एक सेल्फ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। जस्टिस मैल्कम कहते हैं कि डिटैचमेंट आपको आपकी एनर्जी बचाने में मदद करता है। डिटैचमेंट के साथ आप दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं पर खुद को इमोशनली खोते नहीं। बैलेंस कैसे बनाए? फील बट डोंट अब्सॉर्ब। दूसरों की फीलिंग्स महसूस करो, लेकिन उन्हें अपने अंदर अब्सॉर्ब मत करो। बाउंड्री बनाओ अपने इमोशंस और दूसरों के इमोशंस के बीच। एक्टिव लिसनिंग विद अवेयरनेस। ध्यान से सुनो, पर अपने मन को स्टेबल रखो। अपने अंदर इमोशनल टर्बुलेंस पैदा मत करो। सेल्फ चेक। रोज अपने आप से पूछो, क्या मैं ज्यादा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट में तो नहीं जा रहा? और अगर हां, तो थोड़ा डिटैच होना सीखो। क्यों है ये बैलेंस जरूरी? जस्टिस मैल्कम कहते हैं कि बिना बैलेंस के एम्पैथी आपको बर्न आउट कर सकती है और डिटैचमेंट बिना एम्पैथी के आपको डिस्कनेक्टेड और अकेला बना देता है। इसलिए ये दोनों क्वालिटीज साथ साथ चलनी चाहिए। एक हाथ में दिल, दूसरे में दिमाग। एग्जाम्पल से समझे। सोचिए, आपका कोई दोस्त मुश्किल में है। अगर आप पूरी तरह इमोशनली इन्वॉल्व हो जाएं, तो शायद आप खुद टूट जाएं। पर अगर आप थोड़ा डिटैच होकर सिचुएशन देखें, तो आप ज्यादा इफेक्टिवली उसकी मदद कर पाएंगे। यहां पर एम्पैथी और डिटैचमेंट का सही मिक्स आपको समझदारी और ताकत दोनों देता है। फाइनल थॉट जस्टिस मैल्कम का, यह मैसेज क्लियर है। ट्रू इमोशनल स्ट्रेंथ कम्स नॉट फ्रॉम लूजिंग योरसेल्फ इन अदर्स, बल्कि खुद को संभालते हुए दूसरों की हेल्प करने में है। जब आप एम्पैथी और डिटैचमेंट का परफेक्ट बैलेंस बनाएंगे, तो आप न सिर्फ खुद को बचाएंगे, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मजबूत सपोर्ट बनेंगे। लेकिन अब सवाल यह उठता है, क्या बिना रिएक्टिंग के हम अपनी इमोशंस को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं? क्या इमोशनल कंट्रोल मतलब है दिल बंद कर लेना, या फिर कुछ और गहरा? अगला चैप्टर है चैप्टर 8, मास्टरिंग इमोशनल कंट्रोल। कैसे पाएं अपनी भावनाओं पर पूरा कंट्रोल बिना उन्हें दबाए? बिकॉज मास्टरिंग इमोशंस इज नॉट अबाउट शटिंग डाउन, इट्स अबाउट राइजिंग अबव। स्टे ट्यून्ड, आपकी इमोशनल जर्नी अभी शुरू हुई है। चैप्टर 8, मास्टरिंग इमोशनल कंट्रोल। इमोशनल कंट्रोल इज नॉट अबाउट सप्रेशन बट अबाउट मास्टरी। जस्टिस ओ मैल्कम। इमोशंस हमारे जीवन के सबसे पावरफुल हिस्से, लेकिन कभी कभी यही इमोशंस हम पर हावी हो जाते हैं। हम रिएक्ट करते हैं तुरंत, बिना सोचे समझे, और फिर पछताते हैं। जस्टिस ओ मैल्कम की किताब द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग का ये चैप्टर हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी बिना उन्हें दबाए। बिकॉज ट्रू कंट्रोल मीन्स अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग इमोशंस,
नॉट शटिंग देम डाउन। इमोशनल कंट्रोल का मतलब क्या है? इमोशनल कंट्रोल का मतलब है कि जब आपके सामने कोई सिचुएशन आए जिसमें आपका दिल तेजी से धड़कने लगे, आप गुस्सा, डर या दुख महसूस करें, तो आप रिएक्ट करने से पहले अपने इमोशंस को समझें। रिएक्ट करने की बजाय कामली रिस्पॉन्ड करें। यही डिफरेंस है इमोशनल कंट्रोल और इमोशनल सप्रेशन में। कंट्रोल में आप इमोशंस को एक्नॉलेज करते हैं पर उनके मालिक बनते हैं। सप्रेशन में आप उन्हें इग्नोर या दबा देते हैं, जो बाद में बड़ी समस्या बन सकता है। इमोशनल कंट्रोल कैसे हासिल करें? सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करें। सबसे पहले अपने इमोशंस को पहचानना सीखें। जब गुस्सा आए, डर आए या खुशी महसूस हो तो पॉज करें और सोचें, मैं क्या महसूस कर रहा हूं? यह सिंपल क्वेश्चन आपको अपनी इमोशंस के साथ जुड़ने में मदद करता है। पॉज एंड ब्रीथ। जब भी आपको लगे कि इमोशंस बढ़ रहे हैं, तुरंत रिएक्शन मत दें। कुछ डीप ब्रेथ्स लें। यह पॉज आपके ब्रेन को काल्म करता है और इंपल्सिव रिएक्शंस को रोकता है। ऑब्जर्व, डोंट अब्सॉर्ब। किसी भी इमोशनल सिचुएशन में ऑब्जर्वर बने। अपने इमोशंस को जैसे बाहर से देखना सीखें। इससे आप इमोशनली ओवरवेल्म्ड नहीं होंगे। रिफ्रेम योर थॉट्स। नेगेटिव या इंपल्सिव थॉट्स को पॉजिटिव फ्रेम में बदलना सीखें। जैसे, यह सिचुएशन मेरे खिलाफ है को बदलकर सोचें, यह एक चैलेंज है जिसे मैं हैंडल कर सकता हूं। जस्टिस मैल्कम का सीक्रेट टूल, द इमोशनल पॉज। इमोशनल पॉज एक पावरफुल टेक्निक है जो जस्टिस मैल्कम ने दी है। जब भी कोई इमोशनल ट्रिगर आए, तुरंत पॉज करें, 3 गहरी सांसें लें और सिचुएशन को ऑब्जर्व करें। इस छोटे से पॉज से आप इंपल्सिव रिएक्शन से बच जाते हैं और सही निर्णय ले पाते हैं। यह प्रैक्टिस लगातार करने से आपके इमोशनल कंट्रोल में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आता है। इमोशनल कंट्रोल और माइंडफुलनेस। जस्टिस मैल्कम के अनुसार माइंडफुलनेस का अभ्यास इमोशनल कंट्रोल का फाउंडेशन है। माइंडफुलनेस मतलब प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से रहना, अपने इमोशंस, थॉट्स और सराउंडिंग्स को बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करना। यह आपको इमोशंस के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। जब आप माइंडफुल होते हैं तो आप रिएक्ट करने से पहले समझदारी से सोच पाते हैं, जो इमोशनल मास्टरी की असली पहचान है। कंट्रोल वर्सेस सप्रेशन। समझदारी की बात कंट्रोल मतलब इमोशंस को एक्सेप्ट करके सही तरीके से हैंडल करना। सप्रेशन मतलब इमोशंस को दबा देना, जिससे स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ती है। जस्टिस मैल्कम हमें यह समझाते हैं कि इमोशनल कंट्रोल हमारे मेंटल हेल्थ और रिलेशनशिप्स के लिए जरूरी है। कंट्रोल हमें जिंदगी की मुश्किलों में स्टेबल रखता है। अंतिम सोच, इमोशनल कंट्रोल कोई मैजिक ट्रिक नहीं, बल्कि एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है। जस्टिस मैल्कम का यह चैप्टर आपको सिखाता है कि कैसे अपने इमोशंस को अपनी शक्ति बनाएं, न कि आपकी कमजोरी। जब आप इस कंट्रोल को सीखेंगे तो न सिर्फ आप बेहतर इंसान बनेंगे, बल्कि आपकी जिंदगी में शांति और समझदारी भी आएगी। लेकिन इमोशनल कंट्रोल का सफर यहीं खत्म नहीं होता। क्या आपने कभी सोचा है, जब हम इमोशंस को कंट्रोल करते हैं तो क्या हम अपनी खुद की ऑथेंटिसिटी खो देते हैं? क्या कंट्रोल मतलब है अपनी फीलिंग्स से दूर जाना, या फिर इसके पीछे कुछ गहरा रहस्य छिपा है? अगला चैप्टर है चैप्टर 9, ऑथेंटिसिटी एंड इमोशनल कंट्रोल। कैसे रखें अपनी असली पहचान बिना रिएक्टिंग के। बिकॉज ट्रू मास्टरी इज नॉट लूजिंग योर सेल्फ, बट बीइंग योर ट्रू सेल्फ, कामली एंड पावरफुली। स्टे ट्यून्ड, आपका सफर और भी दिलचस्प होने वाला है। चैप्टर 9, ऑथेंटिसिटी एंड इमोशनल कंट्रोल। बी ट्रू टू योर सेल्फ इवन वेन यू चूज नॉट टू रिएक्ट। जस्टिस ओ मैल्कम। इमोशनल कंट्रोल एक ऐसी स्किल जिसे सीखना जरूरी है, लेकिन इसके साथ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। क्या जब हम इमोशंस को कंट्रोल करते हैं तो हम अपनी असली पहचान, अपनी ऑथेंटिसिटी खो देते हैं? क्या इसका मतलब है कि हमें अपनी फीलिंग्स को दबाना होगा या फिर फेक बन जाना पड़ेगा? जस्टिस मैल्कम इस चैप्टर में इसी भ्रम को तोड़ते हैं। वो कहते हैं, इमोशनल कंट्रोल और ऑथेंटिसिटी एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि ये दोनों एक ही रास्ते के 2 मजबूत स्तंभ हैं। ऑथेंटिसिटी क्या है? ऑथेंटिसिटी का मतलब है खुद से जुड़कर जीना, अपनी सच्ची फीलिंग्स, बिलीव्स और वैल्यूज को एक्सेप्ट करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो मन में आया वो तुरंत कह दो, या जो इमोशन आया वो बिना सोचे समझे बाहर निकाल दो। ऑथेंटिसिटी का मतलब है सच बोलना, पर समझदारी और सेंसिटिविटी के साथ। इमोशनल कंट्रोल और ऑथेंटिसिटी कैसे जुड़ते हैं? जस्टिस मैल्कम समझाते हैं कि इमोशनल कंट्रोल का असली मकसद आपकी सच्चाई को दबाना नहीं, बल्कि उसे बेहतर ढंग से प्रकट करना है। जब आप रिएक्ट नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठे हैं, बल्कि आप अवेयर हैं, कॉन्शियस हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। इमोशनल कंट्रोल एक ऐसी स्किल है जिसे सीखना जरूरी है, लेकिन इसके साथ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। क्या जब हम इमोशंस को कंट्रोल करते हैं तो क्या हम अपनी असली पहचान, अपनी ऑथेंटिसिटी खो देते हैं?
आप अपनी फीलिंग्स को महसूस कर रहे होते हैं, पर उन्हें कंट्रोल के साथ, डिग्निटी के साथ एक्सप्रेस करते हैं। ये कंट्रोल आपको दूसरों के सामने और भी ऑथेंटिक बनाता है, क्योंकि अब आप सच बोलते हैं बिना चोट पहुंचाए। प्रैक्टिकल टिप्स टू स्टे ऑथेंटिक व्हाइल कंट्रोलिंग इमोशंस। 1. एक्सप्रेस विथ क्लैरिटी। अपनी फीलिंग्स को साफ शब्दों में एक्सप्लेन करें, जैसे मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं, क्योंकि ये क्लैरिटी आपकी ऑथेंटिसिटी को मजबूत करती है। 2. अवॉइड रिएक्टिंग फ्रॉम हर्ट। जब आप अंदर से चोटिल हों, गुस्से में हों, तो तुरंत जवाब न दें। थोड़ा वक्त लें, सोचें, समझें, फिर बोलें। 3. बी ऑनेस्ट बट जेंटल। सच बोलिए, पर नरमी के साथ एम्पैथी दिखाइए, क्योंकि असली ऑथेंटिसिटी वही है जो ट्रूथ के साथ कनेक्शन भी बनाए। समरी ऑफ चैप्टर 9। जस्टिस मैल्कम हमें यह सिखाते हैं कि इमोशनल कंट्रोल कोई मास्क नहीं, बल्कि एक मिरर है जिसमें आपकी सच्चाई और भी साफ दिखती है। जब आप अपनी इमोशंस को महसूस करते हैं, उन्हें समझते हैं और सही तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, तब आप न सिर्फ खुद के प्रति सच्चे रहते हैं, बल्कि दुनिया के सामने भी अपनी ऑथेंटिसिटी को पूरी तरह जिंदा रखते हैं। यही है असली ताकत। लेकिन एक और सवाल, क्या इमोशनल कंट्रोल से हम ग्रो करना बंद कर देते हैं? क्या खुद को रोकना मतलब है खुद को सीमित करना, या फिर कहीं ये कंट्रोल ही वो सीढ़ी है जिससे हम और ऊंचा उठ सकते हैं? अगला चैप्टर है चैप्टर 10, इमोशनल कंट्रोल एंड पर्सनल ग्रोथ। कैसे नाटक छोड़कर सच में बढ़े। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अब बात होगी उस जिंदगी की जो रिएक्शन से बाहर है लेकिन ग्रोथ से भरपूर। चैप्टर 10, इमोशनल कंट्रोल एंड पर्सनल ग्रोथ। ग्रोथ स्टार्ट्स व्हेन रिएक्शन स्टॉप्स। जस्टिस ओ मैल्कम। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी बात पर तुरंत रिएक्ट नहीं करते, तो आपके अंदर कुछ और ही गहराई से बदलता है? अक्सर हम मान लेते हैं कि इमोशनल कंट्रोल मतलब है खुद को रोकना या अपनी फीलिंग्स को दबा देना। लेकिन सच क्या है? क्या इमोशनल कंट्रोल हमें रोकता है, या फिर यह हमें अंदर से ग्रो करने का सबसे बड़ा मौका देता है? जस्टिस ओ मैल्कम की किताब द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग में यह चैप्टर हमें दिखाता है कि इमोशनल कंट्रोल कोई बंद दरवाजा नहीं है, बल्कि पर्सनल ग्रोथ की चाबी है। पर्सनल ग्रोथ क्या है? पर्सनल ग्रोथ मतलब हर दिन अपने आप को थोड़ा और बेहतर बनाना, अपने अंदर की कमजोरियों को पहचानना, उन्हें सुधारना और हर एक्सपीरियंस से सीखना। लेकिन यह ग्रोथ तभी मुमकिन है जब हम अपनी इमोशनल रिएक्शंस को समझें और उन्हें कॉन्शियसली हैंडल करें। जब हम इंपल्सिव होते हैं तो हम बिना सोचे जवाब देते हैं, बोल जाते हैं वो जो दिल दुखा जाए, या कर बैठते हैं वो जो हमें ही पछतावे में डाल दे। इमोशनल कंट्रोल कैसे पर्सनल ग्रोथ को बढ़ाता है? जस्टिस मैल्कम कहते हैं, इमोशनल कंट्रोल एक टूल नहीं, एक पावर है। जब आप कंट्रोल करते हैं तो आप अपने इमोशंस को दबाते नहीं, बल्कि उन्हें डायरेक्ट करते हैं उस दिशा में जो आपको ग्रो कराए। आप अपनी रिएक्शंस को शेप करते हैं। आप सोचते हैं, समझते हैं और फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। वहीं से शुरू होती है आपकी असली ग्रोथ। जब आप रिएक्ट नहीं करते तो आप अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं। आप खुद से सवाल पूछते हैं, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? इसका असली कारण क्या है? और यही सवाल आपको मैच्योरिटी की ओर ले जाते हैं। इमोशनल कंट्रोल से मिलने वाले ग्रोथ बेनिफिट्स। 1. क्लैरिटी इन थिंकिंग। जब आप रिएक्ट नहीं करते तो माइंड शांत होता है, सोच क्लियर होती है और डिसीजंस स्ट्रांग होते हैं। 2. बेटर रिलेशनशिप्स। इंपल्सिव रिएक्शंस रिश्ते बिगाड़ते हैं, पर थॉटफुल रिस्पॉन्सेज उन्हें हील करते हैं, क्योंकि तब आप सुनते हैं, समझते हैं और जुड़ते हैं। 3. सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। जब आप कंट्रोल करते हैं तो आपको अपने अंदर के पैटर्न्स दिखने लगते हैं। आप समझते हैं कि कौन सी बात आपको ट्रिगर करती है और क्यों। 4. स्ट्रेस कम होता है। रिएक्शन कंट्रोल करने से मेंटल केओस कम होता है। आप स्ट्रेस से दूर रहते हैं और उसी एनर्जी से आप कुछ बेहतर बना पाते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स टू यूज इमोशनल कंट्रोल फॉर ग्रोथ। पॉज बिफोर रिएक्टिंग। जब कोई आपको प्रोवोक करे भी तो तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। एक गहरी सांस लीजिए, सिचुएशन को ऑब्जर्व कीजिए और फिर सोच समझकर जवाब दीजिए। रिफ्लेक्ट ऑन योर इमोशंस। हर दिन के अंत में खुद से पूछिए, आज किस बात ने मुझे परेशान किया? मैंने कैसे रिएक्ट किया? क्या मैं उससे कुछ सीख सकता हूं? लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। अगर गलती से कभी आप इंपल्सिव हो भी गए तो खुद को ब्लेम मत कीजिए, सीखिए और नेक्स्ट टाइम खुद को कंट्रोल करने का एक मौका दीजिए। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। हर दिन कुछ वक्त अपने मन के साथ बिताइए, मेडिटेशन कीजिए, प्रेजेंट मोमेंट को महसूस कीजिए, क्योंकि यहीं से इमोशनल बैलेंस आता है। समरी ऑफ चैप्टर 10,
जस्टिस मैल्कम हमें यह सिखाते हैं कि इमोशनल कंट्रोल आपकी ग्रोथ को रोकता नहीं, बल्कि उसे दिशा देता है। जब आप खुद पर अथॉरिटी लेते हैं तो आप सिर्फ रिएक्शंस नहीं रोकते, बल्कि अपनी डेस्टिनी शेप करते हैं। पर्सनल ग्रोथ की शुरुआत वहीं होती है जहां इंपल्सिव रिएक्शन रुकता है और थॉटफुल अवेयरनेस शुरू होती है। ग्रोथ डजंट कम फ्रॉम शाउटिंग बैक, इट कम्स फ्रॉम पॉजिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड राइजिंग अबव। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। अगर हम दूसरों की बातों पर रिएक्ट नहीं करते तो क्या लोग हमें कमजोर समझते हैं? क्या इमोशनल कंट्रोल का मतलब है कि हम अपने बाउंड्रीज खो देते हैं? या फिर क्या यही कंट्रोल हमें वो ताकत देता है जिससे हम बिना शोर के भी अपनी लिमिट सेट कर सकते हैं? एंड ऑफ समरी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको लगा कि यह आपकी जिंदगी में इमोशनल कंट्रोल और पर्सनल ग्रोथ के सफर में मदद कर सकता है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे और पावरफुल इंसाइट्स समय पर पा सकें। नीचे कमेंट में जरूर बताएं आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए क्या तरीके अपनाते हैं, या कौन सा चैप्टर आपको सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। और हाँ, अगर आप पूरी किताब द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक से इसे जरूर खरीदें, क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब आप ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारते हैं। आपके साथ ये सफर जारी रखने का इंतजार रहेगा। चलिए साथ मिलकर बेहतर इंसान बनते हैं।